दोस्तों, आपको मैं एक सच्ची घटना से, ये घटना उस इतिहास की घटना है। कुछ लोग इस घटना के बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, उस दिन ही हमारे देश में, उस समय भी हमारे देश में एक जातिवाद एक चरम पर था, छुआछूत एक चरम पर था। दलितों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, दलितों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, दलितों को कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था। उच्च जाति के लोग, उसी पर एक विशेष ये घटना है। इस घटना को आप लोग सुनिए और थोड़ा समझिए और विचार कीजिएगा। 1729 में मद्रास के प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुआ। वहाँ का राजा था मार्तंड वर्मा। साम्राज्य बना तो नियम कानून भी बना। नियम कानून बना तो अलग अलग तरीके से टैक्स लेने का नियम बनाया गया। जैसे भी सरकार हम लोगों से टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, सेल टैक्स होता है, वेल टैक्स होता है, तमाम तरह की टैक्स सरकार लेते थे। उसने टैक्स लेने का नियम बनाया। वो टैक्स इस तरह से हमारे समाज से लेते थे कि आप सोचिएगा तो विवश हो जाइएगा। दलित ओबीसी वर्ग की महिलाओं से टैक्स लिया करते थे। अब महिलाओं से ये क्या टैक्स लेते थे? महिलाओं से ये टैक्स लेते थे, त्रावणकोर में निचली जाति की महिलाएं सिर्फ कमर तक ही कपड़ा पहनती थी। दलित ओबीसी वर्ग की महिलाएं जो थी वो सिर्फ कमर तक ही कपड़ा पहनती थी। कमर से ऊपर जो थे उनको कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। अगर वो लोग कपड़ा पहन लेते थे तो उनको बहुत बड़ी सजा दी जाती थी। जाति के लोगों के बीच में दलित महिलाओं को खुले बदन रहना पड़ता था, अपना स्तन नहीं ढक पाता था। अगर वो स्तन ढकती तो उनको सरकार को टैक्स देना पड़ता था। और वो टैक्स जो दो तरह के नियम थे, उस टैक्स में दो नियम थे। जिस महिला की स्तन छोटा था उनको छोटा रकम देना पड़ता था, और जिस महिला का स्तन बड़ा था उनको कुछ ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब सोचिए, थोड़ा सा विचार की। जो इतिहास है भैया, उस इतिहास को तो चाहे जैसा भी हो याद तो करना होगा, उस चीज़ों को पढ़ना होगा, समझना होगा, चाहे जैसा भी इतिहास हो। सामने किसी की माता बहन को शरीर ढकने नहीं दिया जाए तो उस पर क्या बीतता होगा। पता था इस टैक्स का नाम रखा था मूलाकर्म टैक्स। उसी साम्राज्य में पुरुषों को भी सर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था। अगर तुम अच्छे कपड़े पहनकर सर उठाकर चलता था तो उनको भी टैक्स देना पड़ता था। यह व्यवस्था सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को छोड़कर जो दलित समाज के लोग थे, ओबीसी वर्ग के लोग थे, उन सब पर लागू था। व्यवस्था में सबसे निचली जाति होने के कारण दलित वर्ग के महिलाओं को ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। अगर कोई महिला, दलित महिला अपना स्तन ढकने के लिए ब्लाउज को पहन लेता था, जब ये खबर राजा को पता लगता था कि वो महिला अपने सर पर, अपने बदन पर कपड़ा ढक कर रखा है, तो वहाँ से वो फौज भेजते थे और वो फौज उस महिला के पास जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि तुमने जो ये अपना सर पर कपड़ा पहनी हो, इनका टैक्स देना होगा। और पहनी तुम क्यों हो जब तुमको अधिकार ही नहीं है। उनके राजा के मंत्री अपने सर पर एक
चाकू बांध के रखता था, उसी चाकू से जाकर उस शरीर पर महिला जो कपड़ा पहनती उस कपड़ा को फाड़ कर किसी गाछ में, वृक्ष में टांग देता था। वृक्ष में टांगने का मकसद था कि ये कपड़ा देखकर लोगों को लगे कि दूसरा कोई हिम्मत ना करे कि अपने सर पर कपड़ा पहने, अपने बदन को कपड़ा से ढके। राज्य में ये त्रावणकोर जो है केरल में है। केरल जैसे शिक्षित राज्य में महिलाओं को ब्लाउज पहनाने के लिए, उनके शरीर को ढकने के लिए 150 वर्ष संघर्ष के बाद महिलाओं को कपड़ा शरीर पर पहनाया गया। अगर आपके समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो उनके लिए आपको संघर्ष करना होगा। आपने अगर शुरू किया है, अगर आपसे नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी उनको आगे लेकर जाएंगे और उनका विरोध आप लोग, लेकिन इसको स्टार्ट जरूर कर दीजिए, विरोध करना स्टार्ट जरूर कर दीजिए। अगर आप नहीं कर पाइएगा तो आने वाले पीढ़ी जो है उनको आगे लेकर जाएंगे, लेकिन आप लोग उस बच्चे में जागरूक और करते रहिएगा। इस प्रथा का अंत कैसे हुआ? इस प्रथा का अंत हुआ जब हमारे समाज में क्रांतिकारी लोग जब जन्म लेता है तो फिर इसका अंत भी होता है। एक नंगोली ने कुरीतियों का व्यवस्था की खटिया खड़ी कर दी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में नाम की एक महिला थी, उस स्वाभिमानी और क्रांतिकारी भी पहनूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगा। और उस महिला ने कपड़ा पहना और टैक्स भी देने से इनकार कर दिया। तो राजा को पता लगा कि ये महिला तो कपड़ा पहन, अपना ब्लाउज भी पहना है और टैक्स भी नहीं देना चाहती है, अपने शरीर को ढका है तो टैक्स देना पड़ेगा। तो उसने कहा टैक्स नहीं मिलेगा, मेरा अधिकार है, मेरा शरीर है, मेरा इज्जत है, मैं अपना शरीर को ढकूंगा। तो राजा के मंत्री आए, राजपुरोहित आए और उसने कहा तुमको टैक्स देना होगा, नहीं तो ये शरीर पर से अपनी कपड़ा को उतारो। उस महिला ने कहा नहीं उतारेंगे। इस नंगेली औरत ने कहा आपको टैक्स चाहिए ना। महिला घर जाती है। उस समय प्रथा थी, टैक्स जो दिया जाता था केला के पत्ता पर दिया जाता था। वो महिला घर जाती है, अपनी एक तेज धार हथियार से अपने दोनों स्तन को काट कर केले के पत्ते पर लेकर उस मंत्री को हाथ में देता है, लो यही है तुम्हारा टैक्स, इसीलिए तुम हम लोगों से टैक्स लेते हो ना, यही नहीं रहेगा। स्तन काट कर वो महिला मंत्री के पास जाता है कि लो ये तुम्हारा टैक्स है। और ये देखकर पैरों तले जमीन खिसक जाता है उन मंत्रियों का और वहाँ से वो भाग निकलते हैं। राजा को जाकर वो बताते हैं कि महिला ने तो अन्याय कर दिया, अपने स्तन को काट कर हम लोगों को दे रहा था। और वो महिला उसी जगह, इतना ब्लीडिंग हुआ कि वो महिला उसी जगह गिरकर कुछ ही देर में उसकी पति जो था, जब उसका दाह संस्कार हो रहा था तो उनका पति भी उसी आग में कूदकर अपनी जान को गंवा दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार आपने सती प्रथा का नाम सुना होगा, लेकिन पुरुष प्रथा पहली बार इतिहास में अपनी पत्नी के लिए पुरुष ने अपना जान दिया था। और इस घटना के बाद पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी, लोग जगह जगह आंदोलन करने लगे, राजाओं को गांव में चलना मुश्किल हो गया, क्षेत्र में रहना मुश्किल हो गया, उनके खिलाफ बगावत शुरू हो गई। और कुछ दिन, तुरंत ही राजाओं को ये घोषणा करना पड़ा कि दलित महिलाएं भी अब सर पर कपड़ा पहनेंगे, अपने बदन को ढकेंगे, अब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप पर कोई प्रथा है, अगर आपको कोई गुलाम बनाया है तो उनके लिए तो आपको क्रांति करनी होगी, उनके लिए आपको बलिदान देना ही होगा। इस घटना पर आपका क्या विचार है? जो लोग आज धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं,
आज भी हमारे समाज में जाति प्रथा के नाम पर जो भेदभाव करते हैं, थोड़ा इस पर विचार कीजिएगा।